हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रांजैक्शन लेंगे और उनको सॉल्व करेंगे और उनकी जनरल एंट्री बनाएंगे। तो पहला ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम विनोद ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹40,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। मिस्टर विनोद से एक गुड्स परचेज किया गया है 40,000 रुपये का और उस पर ट्रेड डिस्काउंट है कितना? 10%, 10%। ठीक है, और उसका जो लिस्ट प्राइस है वो है 40,000। तो जो एंट्री पास करेंगे तो परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे कितने से? 40,000 का 10% निकालेंगे तो कितना हुआ? 4,000 रुपीज़। 40,000 में ये जो ट्रेड डिस्काउंट है इसको माइनस करेंगे, उसके बाद जो एक्चुअल अमाउंट निकल कर आएगी उसकी एंट्री करेंगे। ठीक है, तो परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे 36,000 से और विनोद को क्रेडिट कर देंगे 36,000 से, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं करते हम लोग। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं की जाती है, इसलिए ट्रेड डिस्काउंट जो भी मिला है इस लिस्ट प्राइस पे इसको माइनस कर देंगे, जो एक्चुअल अमाउंट निकल के आएगी उसकी एंट्री करेंगे। ठीक है, तो याद रखना है कि ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं पास की जाती है जनरल में, इसलिए जो भी लिस्ट प्राइस पे ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है या लिया जाएगा उसको माइनस करने के बाद ही जो एक्चुअल अमाउंट आएगी उसकी एंट्री करते हैं। दूसरी एंट्री है रिटर्न गुड टू विनोद ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1,000। अब ये जो 40,000 का माल ख़रीदा गया था तो 40,000 का नहीं था, एक्चुअल में पेमेंट जो इसमें परचेज़ का अमाउंट दिखाया गया था वो 36,000 का दिखाया गया था ट्रेड डिस्काउंट को हटा के। अब यहाँ पर इसी माल में से 1,000 रुपये का माल मिस्टर विनोद को वापस कर दिया गया है, तो यहाँ पर 1,000 रुपये से एंट्री नहीं पास करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, इस 1,000, ये 1,000 रुपये जो दिखाया गया है ये लिस्ट प्राइस है, लिस्ट प्राइस। और हम लोगों को क्या करना है, एक्चुअल अमाउंट निकालना है। लिस्ट प्राइस को मेंशन किया गया है लेकिन इसकी एंट्री नहीं करनी है, तो लिस्ट प्राइस कितना है? 1,000 रुपये। इसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट जुड़ा हुआ है, तो ट्रेड डिस्काउंट को पहले लेस करेंगे तो 1,000 में ट्रेड डिस्काउंट 10% लेस करेंगे, कितना हो गया? 100 रुपये हो गया। तो इसका मतलब 900 रुपये की एंट्री करेंगे। तो मिस्टर विनोद को डेबिट कर देंगे 900 रुपये से और परचेज रिटर्न अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट कितने से? 900 रुपये से। ठीक है, तो अगर लिस्ट प्राइस दिया जाएगा चाहे वो परचेज़ करते समय हो या परचेज़ रिटर्न के समय हो, उसमें ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करके ही एंट्री पास करेंगे। तीसरा ट्रांजेक्शन है पेड कैश टू विनोद ₹34,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब यहाँ पर है क्या है, 34,000 रुपये का पेमेंट विनोद को किया गया और ये फुल सेटलमेंट में है। 34,000 रुपये अब विनोद को देने कितने थे, पहले तो ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो विनोद से परचेज कितना किया गया था? 36,000 रुपये का माल। 36,000 रुपये का माल परचेज़ किया गया था मिस्टर विनोद से और उसमें से उनको वापस कर दिया गया था कितना? 900 रुपये का माल। तो अब कितना नेट अमाउंट ड्यू निकला? नेट अमाउंट निकल रहा है 35,100 रुपये, और देने थे 35,100 रुपये, लेकिन 34,000 रुपये देने के बाद इस अकाउंट को नील कर दिया गया और इनका फुल सेटलमेंट हो गया। तो 35,100 में से 34,000 रुपये जो दिया गया है, एक्चुअल अमाउंट जो पेड किया गया है, उसको जब माइनस करेंगे तो जो फिगर निकल के आएगी वो कितने की निकल के आ रही है? 1,100 रुपये की। ये 1,100 रुपये डिस्काउंट रिसीव हुआ है किससे? मिस्टर विनोद से। तो डिस्काउंट रिसीव एक तरीके का क्या, ये हो गया प्रॉफिट बिजनेस के लिए, तो इसको करेंगे क्रेडिट। तो मिस्टर विनोद को 35,100 रुपये से डेबिट करेंगे क्योंकि एक्चुअल में जो ड्यूज़ अमाउंट निकल रहा था वो था 35,100 रुपये का। 36,000 में से 900 रुपये माइनस करने के बाद दिया कितना है? 34,000 रुपये। तो कैश गया, तो कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 34,000 रुपये से और डिस्काउंट मिल गया, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को क्रेडिट करेंगे कितने से? 1,100 रुपये से। क्योंकि डिस्काउंट रिसीव हो रहा है तो ये है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट को क्रेडिट करते हैं। और इसके बाद एक ट्रांजैक्शन है, ये रिलेटेड सेल से रिलेटेड एंट्रीज़ हैं। वो जो एंट्री थी इसके पहले वो परचेज से रिलेटेड थी और ये है सेल से रिलेटेड। गुड्स सोल्ड गुड्स टू कैलाश ऑफ द लिस्ट प्राइस
ऑफ रुपीज़ 1 लाख एट ट्रेड डिस्काउंट 15%। तो यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट देखो लिस्ट प्राइस पे कितना है 15%, तो 15% ये माइनस करने के बाद ही एंट्री करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री करते नहीं, इसलिए 1 लाख रुपए का 15% निकालें, कितना 15,000 रुपये हुआ। तो कैलाश को डेबिट करेंगे 85,000 रुपये से और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे कितने से 85,000 रुपये से। दूसरा ट्रांजेक्शन है कैलाश रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस रुपीज़ 4,000। अब देखो 4,000 रुपीज़ का माल मिस्टर कैलाश से वापस आया है। कैलाश को जो 85,000 रुपये का माल बेचा गया था उसमें से कुछ माल कैलाश ने वापस कर दिया गया है। कितने वापस कर दिया है, कितना लिस्ट प्राइस 4,000 रुपीज़ का है उतना किया। तो अब देखो इसमें फिर 15% ट्रेड डिस्काउंट जुड़ा हुआ है, इसको माइनस करेंगे। तो 4,000 रुपये का 15% कितना हो गया 600 रुपये हो गया। तो 4,000 में 600 माइनस करेंगे, जो एक्चुअल अमाउंट निकल के आएगा उसकी एंट्री करेंगे। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट कर देंगे 3,400 रुपये से और मिस्टर कैलाश को क्रेडिट कर देंगे कितने से 3,400 रुपये से। एक्चुअल प्राइस बीइंग रुपीज़ 4,000 लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। और ये एंट्री है रिसीव्ड फ्रॉम कैलाश द अमाउंट ड्यू, जो कैलाश से पैसे लेने थे उसमें से कैश डिस्काउंट मिला है कितना 5%। तो आप देखो कितना मिला कैलाश से एक्चुअल में। इसमें देखो कैलाश से कितना मिला है उसको मेंशन नहीं किया गया, उन्होंने सीधा इतना बता दिया है कि कैलाश से जो भी हमको पैसा लेना था उसमें हमें 5% मिल गया कैश डिस्काउंट। तो वो फिगर निकालनी है कि कितना कैश आया है कैलाश से। तो कैलाश को सेल किया था कितने का 85,000 रुपये का माल, कैलाश से रिटर्न हो गया था माल कितने का 3,400 रुपये का। तो अमाउंट ड्यू फ्रॉम कैलाश कितना है 81,600 रुपये कैलाश से लेने थे, ठीक है। 81,600 रुपये कैलाश से लेने थे, क्योंकि कैलाश को 85,000 रुपये का तो माल बेचा गया था, 3,400 रुपये का माल वापस आ गया था। इसका मतलब 81,600 का ही जो भी हिसाब बना था वो कैलाश से था। अब 81,600 पे 5% मिल गया, क्या 5% डिस्काउंट दिया गया है। 81,600 रुपये में जो मिलने थे कैलाश से उसमें 5% का डिस्काउंट दिया गया, डिस्काउंट अलाउड है मिस्टर कैलाश को, मतलब इतने पैसे कम मिले हैं 5%। तो 81,600 का 5% निकाल लो कितना 4,080 रुपये बना। तो 81,600 रुपये में 4,080 रुपये माइनस कर दें कितना 77,520 रुपये इतना कैलाश से मिला है। तो कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे 77,520 रुपये से और ये डिस्काउंट मिल गया किसको कैलाश को दिया गया डिस्काउंट अलाउड। तो डिस्काउंट अलाउड तो ये बिजनेस के लिए एक तरीके से क्या हो गया लॉस हो गया। तो जो भी लॉसेस है तो उनको डेबिट करते हैं। तो डिस्काउंट अलाउड को कर देंगे डेबिट 4,080 रुपये से और मिस्टर कैलाश को टोटल अमाउंट से क्रेडिट कर देंगे कितना जितना उनसे मिलना था। तो 81,600 रुपये मिलने थे कैलाश से, इसको कर दिया क्रेडिट, ठीक है। बॉट गुड्स फ्रॉम मोहन ऑफ द लिस्ट प्राइस रुपीज़ 10,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। तो ठीक है, इसमें 15% कितना है ट्रेड डिस्काउंट है, इसको हटा दो तो कितना हो 8500 रुपये। 10,000 रुपये में 15% माइनस कर देंगे 10,000 का, तो 10,000 का 15% माइनस कर देंगे तो कितना है 8,500 रुपये। ये माल हो रहा है परचेज़ किससे मिस्टर मोहन से। तो परचेज अकाउंट को डेबिट कर देंगे 8500 रुपये से, मोहन को क्रेडिट कर देंगे 8500। सेटल द अकाउंट ऑफ मोहन बाई पेइंग कैश अंडर डिस्काउंट 4%, ठीक है। अब मोहन का सेटलमेंट कर दिया, पूरा अमाउंट उनको दे दिया गया, कितना 4% डिस्काउंट कैश डिस्काउंट मिल गया उस पर। तो देने कितने थे 8500 रुपये, उस पर 4% मिल गया कैश डिस्काउंट, कितना हुआ 340 रुपये। तो ठीक है, मोहन को डेबिट कर देंगे 8500 रुपये से, कैश जो एक्चुअल दिया गया 8160 रुपये दिया गया और डिस्काउंट मिल गया 340 रुपये का, ठीक है। तो 8500 रुपये में जो भी डिस्काउंट मिला है उसको माइनस कर देंगे तो 8,160 रुपये आया।
इतना ही इनको पेड किया गया और ये 340 रुपये का डिस्काउंट मिल गया मिस्टर मोहन से। तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। बॉट गुड्स ऑफ कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹50,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। बहुत अच्छी बात है भाई। लिस्ट प्राइस कितना है? 50,000 रुपये। 50,000 रुपये का माल ख़रीदा गया है, उसका लिस्ट प्राइस है कितना? 50,000 और उस पर ट्रेड डिस्काउंट है 20% और कैश डिस्काउंट है 5%। तो पहले तो 20% जो ट्रेड डिस्काउंट इसको हटाओ, तो 50,000 का 20% कितना हुआ? 10,000 रुपये हो गया, 40,000 रुपये आ गया। ठीक है, ये एंट्री करी जाएगी 40,000 की, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री करेंगे नहीं, तो इसलिए पहले तो इससे ट्रेड डिस्काउंट को हटाना है, माइनस करना है। तो कितना आया? 10,000 रुपीज़। तो 40,000 रुपीज़ इसकी एंट्री की जाएगी। अब इस 40,000 पे मिल रहा है 5% कैश डिस्काउंट, तो 40,000 का 5% कितना हुआ? 2,000 रुपये। तो 40,000 और ये इसमें 2,000 माइनस कर दें, कितना है? 38,000 रुपये। इतना पेड किया गया है। तो परचेज अकाउंट कितने से डेबिट करेंगे? 40,000 रुपीज़ से, और कैश पेड किया गया है 38,000 रुपये, और डिस्काउंट जो रिसीव हुआ है वो कितना रिसीव हुआ? 2,000 रुपये। ठीक है, तो 50,000 का 20% पहले तो ट्रेड डिस्काउंट हटा दिया, कितना आया? 40,000 रुपये। 40,000 पे 5% मिल गया कैश डिस्काउंट, तो 2,000 रुपये ये भी माइनस कर दिए। 38,000 रुपये कैश पेड हुआ है। तो परचेज अकाउंट कितने से डेबिट करेंगे? 40,000 रुपीज़ से, एंड कैश जो पेड किया गया एक्चुअल में 38,000 रुपीज़, और डिस्काउंट रिसीव हुआ है कितना? 2,000 रुपीज़ का। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट। माल बेचा गया कितने का? 20,000 रुपये का। इसमें से 10% तो ट्रेड डिस्काउंट है, तो इसको माइनस करेंगे सबसे पहले। तो 20,000 का 10% कितना? वो 2,000 रुपये। इसका मतलब 18,000 रुपये का ये एंट्री दिखाएंगे। और इस 18,000 रुपये पे 3% मिल गया कैश डिस्काउंट। तो 18,000 का 3% निकालो, कितना है? 540 रुपये। 18,000 में 540 माइनस का 17,460 रुपये कैश आया है एक्चुअल में, और डिस्काउंट दिया गया कितने का? 540 रुपये का। तो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे कितने से? 17,460 रुपये से, और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को डेबिट करेंगे कितने से? 540 रुपये से, क्योंकि ये डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो ये एक तरीके से बिजनेस के लिए लॉस हो गया, इसलिए इसको कर देंगे डेबिट 540 रुपये। सेल्स अकाउंट को क्रिएट कर देंगे 18,000 रुपये से। तो कुल मिला के फाइनल कंक्लूज़न ये है कि जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे जहाँ पर आपको लिस्ट प्राइस दिया जाएगा और एक परसेंटेज दे दिया जाएगा ट्रेड डिस्काउंट का, और एक दे दिया जाएगा आपको कैश डिस्काउंट का, तो वहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट को लिस्ट प्राइस से माइनस करना है, हटा देना है। जो एक्चुअल अमाउंट बचेगी उसी को मेंशन करेंगे। इतना सा बस ध्यान रखना है कि ट्रेड डिस्काउंट को हटाना है, जो कुछ भी बचेगा अब उस पर कैश डिस्काउंट निकाल लो, कैसे भी करके कुछ करो, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं करेंगे। तो एक्चुअल अमाउंट पहले निकालनी है, उसके बाद उस अमाउंट पे कैश डिस्काउंट अलाउड हो रहा है वो, या रिसीव कर रहे हो आप वो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।